सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु के बाद गुरुवार को नामकुम बगीचा सेंटर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि स्टेन स्वामी की मृत्यु केंद्र सरकार द्वारा साजिश के तहत की गई है। इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। सुनिए पूरी वीडियो विस्तार से। देखिए, आज हम लोग यहाँ बगीचा में स्मृति संकल्प और प्रतिवाद सभा जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए हैं, उसमें शामिल होने आए थे। आज निश्चित रूप से जो स्टेन स्वामी के साथ जेल के अंदर हुआ, जो जीवन भर उन्होंने दलितों के लिए, आदिवासी वंचितों के लिए, जल जंगल की लड़ाई में, विस्थापन के खिलाफ की लड़ाई में वो शरीक रहे और जीवन उन्होंने बिताया। ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि किस तरह से साजिश किया गया उनके साथ, जिस जुर्म में उनको अरेस्ट किया गया वो बिल्कुल सही नहीं था, यह साजिश था। वो कोरेगांव नहीं गए, वहाँ भाषण नहीं दिए और उनके कुछ जानकारी जो लोग संबंध थे उनके साथ संबंध होना ही उनका गुनाह था और उनको साजिश के तहत इसको हम हत्या का एक संज्ञा देते हैं कि किस ढंग से जेल में उनके साथ सलूकात हुआ। जो मानव धर्म के लिए, मानव अधिकार के लिए बराबर लड़ते रहे, लेकिन उनको खुद को उनसे वंचित किया गया जेल के अंदर में। इसलिए इसको हम लोग हत्या मानते हैं। क्या और इसको हम लोग व्यापक तरीके से इसको बताने का काम करेंगे। ये सही नहीं था उसका आरोप, ये साजिश था। इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों ने निश्चित रूप से यह निर्णय किया। तो क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार आप कह रहे हैं साजिश के तहत स्टेन स्वामी को मारी है, तो उसके खिलाफ क्या एफआईआर होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? कि जो न्यायिक हम तो कहा कि ये साजिश था, बिल्कुल साजिश था। साजिश के तहत उनका एफआईआर हुआ, साजिश के साथ अरेस्ट हुआ और मतलब ये साजिश के तहत सारा काम हुआ। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। क्या लगता है कि इस सभा के माध्यम से क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने गलत तरीका से जो आंदोलनकारी है, जो दल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उनको किस तरह सलाखों के पीछे डालते अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। और केंद्र सरकार ने इनकी एनआई के द्वारा इनकी हत्या कराई है। जिस तरह से भगवान बिरसा को अंग्रेज हुकूमत ने हत्या की है, इसी तरह अभी देश की हुकूमत ने हमारे इसको स्वामी जी को हत्या करवाए। ये हम कहना चाहते हैं, ये गलत है। निश्चित तौर पर इसका हम लोग विरोध करेंगे और जितने आंदोलन वो छोड़ के गए हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा के उस आंदोलन और उग्र होगा और जितनी हमारी जमीन लूटी हुई जमीन है वो जमीन वापस होगी आदिवासी मूलवासियों के पास। तो सरकार शांत है, आप लोग सरकार के साथ खड़े हैं, राज्य सरकार के साथ। नहीं, देखिए कि कोरोना काल 2 साल चल रही, सरकार निश्चित तौर पर काम होगी, सरकार काम करेंगे। हम लोग बातें चीज चला रहे, जितने के लिस्टेड तैयार हो रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर जितनी भी जमीन लूटी गई है उस जमीन आदिवासी मूलवासियों को काम है। ये जो जल जंगल जमीन की से जो सरकार आई है उनका काम है उसे आपस करवाना और वो हम लोग 24 से पहले आपस करवा के आम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, परिचय बता दीजिए। सुशांत मुखर्जी मास्टर। पहला तो ये संघर्षरत रहे, उनके लिए जो दबे कुचले जो भी बैकवर्ड है उसके लिए, और अंततः उनको जेल करके साजिश के तहत मार दिया गया। संक्षिप्त तो यही है। अब सवाल है कि आज जो श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है उनके नाम से, उनके जो विचार थे, उनका जो लड़ाई था अभी भी कायम है और उस विचार को, सोच को, उसको आगे बढ़ाना है, बढ़ाना चाहिए। देश में जो हालत और हालात है अच्छा तो खैर नहीं है। शोषण और शोषक की बात होती है हमेशा। अब जो शोषक है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, शोषक हो जाते हैं कोई भी, और जो सत्ता से बाहर हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए,
वो शोषित हैं। तो ये लड़ाई दो के बीच में है, तो इसको इनके विचारों के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यही आज का मकसद भी है कहा जाए तो, और आगे संघर्ष तो चलता रहेगा बहुत ये तक, क्योंकि जो सत्ता में बैठते हैं उनका जो सोच है, आज हम एक पूंजीवादी विचार को भी हम लोग कहते हैं कि जातिवादी पूंजीवादी, ये जो मामला है देश का। सरकार सर केंद्र सरकार का जो आरोप है, जो केंद्र सरकार कह रही है कि स्टेन स्वामी जो है नक्सल है और प्रधानमंत्री के जो है हत्या के लिए साजिश रच रहे थे, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कितना यह सत्य लगता है या फिर जांच का विषय? जिस प्रोफेशन में मतलब फादर है वो, और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि और जिस उम्र में है, ऐसा व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं सकता है। ये किसी का सोच जो उसके ऊपर में आरोपित करना सरासर गलत तो है, उनकी मानसिकता है। ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, साजिश रच नहीं सकते हैं, साजिश कर नहीं सकते हैं, ये सीधी सी बात है। ठीक है, परिचय बता दीजिए कैमरा के लेकर। प्रेमचंद मुर्मू।